इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इजअलना मिम्मन यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरिस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी और ईमानी भाइयों, जो हज़रात एतिकाफ़ में हैं वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। अब उनको एतिकाफ़ की कोई फ़जीलत अलग से बताने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो लोग फ़ज़ाइल को जहन में रख कर और अल्लाह के अजर व सवाब की उम्मीद में और अल्लाह से क़ुर्बत की उम्मीद में अल्लाह के घर में जमा हो गए हैं, ज़ाहिर है कि उनके जहन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मिलने वाले जो इनामात हैं वो मौजूद हैं और उसी की उम्मीद में वो यहाँ आए हैं। कल पहली ताक़ रात थी और कल से ही रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया। हम हर साल सुनते हैं कि बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का ये कौल था, बाज़ दलीलों की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको अलामतें बताई थी उनकी बिना पर कि 27वीं शब ही शब क़द्र है। उनमें सबसे मशहूर नाम हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु का है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो फ़जीलत और उनकी अहमियत और कुरान मजीद से उनकी जो वाबस्तगी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर उलमा ने इन ताक़ रातों के मशहूर कौल से हट कर जो कौल भी इख्तियार किया गया है उसके बारे में यही कहा है कि उनका अपना तजर्बा, अपना मुशाहदा और उनके अपने एहसासात थे जिनकी बिना पर वो कस्में खा खा कर कहते थे कि फ़लाँ तारीख़ को ही शब क़द्र है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ इस सिलसिले में हदीसें जमा की हैं, अगर उनको गौर से पढ़ा जाए तो उनका रुझान मालूम होता है कि 21वीं शब को है। लेकिन उम्मत का बड़ा तबका सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन और उसके बाद जो असलाफ़ किराम थे हमारे फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन, हर ज़माने के सूफ़िया, इन सब ने उसी हदीस को ज़्यादा राजिह करार दिया और ज़्यादा उसे सही करार दिया कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि इल्तमिसूहा फ़िल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, और बाज़ में फ़रमाया कि फ़िल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि शब क़द्र को जिसके बारे में कुरान मजीद ने यह कहा कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, उसे तुम रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। और बाज़ रिवायतों में कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। इस सिलसिले में और भी तफसीलात हैं, अगर आप इससे पहले के 2 रमज़ान में जो बयानात यहाँ हुए हैं उन्हें अज़हर भाई से मालूम करके उन्हें हासिल कर लें और उन्हें सुने तो इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात आपको मालूम हो जाएंगी। इस वक्त जो बात मेरे जहन में बार बार आ रही है और हम महसूस कर रहे हैं कि हमें और आपको हर एक को उसकी ज़रूरत है,
और वो ज़िंदगी का माहसल है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और एतिकाफ़ में उस मकसद की भरपूर तकमील हो सकती है, उसके लिए हम फ़ारिग़ रहते हैं। उस मौजू पर थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए, और वो है अल्लाह के साथ ताल्लुक़। कल की जो तकरीर हमने जनाब मोहतरम यावर बेग साहब की सुनी, उससे भी इस तरफ रुझान हुआ और ख़याल हुआ कि हकीकत यही है कि अगर अल्लाह से ताल्लुक़ न हुआ, अल्लाह से क़ुर्बत की कोशिश न हुई, तो ये पूरी ज़िंदगी बेकार है। ख़्वाह हम एतिकाफ़ में हों, एतिकाफ़ से बाहर हों, पूरी ज़िंदगी मस्जिद में गुजार दें, लेकिन अगर अल्लाह सामने नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा, उसको खुश करने की कोशिश और उसकी तलाश और उससे करीब होने के लिए बेकरारी, अगर ये कैफ़ियत नहीं है हमारे अंदर, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है। पूरी दुनिया इस वक्त इस तरह मशगूल हो चुकी है और ऐसे मसाइल से दो चार है, मुश्किलात से दो चार है, जिस शख्स से मिलिए वो मशगूल है। बहुत ज़्यादा हर शख्स बिज़ी हो चुका है और उसके पास लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए भी वक्त नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि गाड़ी का पहिया है जो बहुत तेज़ी से चला जा रहा है, उसको ख़ुद पता नहीं है। यानी इंसान ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया है कि ज़िंदगी की मशगूलियात ने उसके वजूद को ख़त्म कर दिया। वो अपने आप में फ़ैसला लेने की पोजीशन में नहीं है कि मैं आज ये करूँगा, कल ये करूँगा, मेरी ज़िंदगी में ये मामूल होगा और इतनी इबादत करूँगा, इतना ज़िक्र करूँगा, तस्बीह करूँगा। ये इससे बिल्कुल आगे निकल चुका है इंसान, और ऐसा लगता है इन चीज़ों से बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, और जिधर ज़िंदगी की गाड़ी उसे ले जा रही है उधर चला जा रहा है, हाँफता काँपता हुआ, परेशान हाल, मालूम नहीं किधर जा रहा है इंसान। और इस मशगूलियत की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो थोड़ा सा वक्त दिया है, एतिकाफ़ में हम जमा हुए हैं, और एतिकाफ़ के माने ही होते हैं कि रोक देना अपने आप को, दुनिया की सारी मुश्किलात से, दुनिया की सारी मशगूलियतों से अपने आप को रोक कर अल्लाह की याद में लगा देना। वलहदिय माकूफ़न अन यबलुग़ महल्ला। कुरान मजीद में जहाँ मुशरिकीन मक्का ने, जो मदीने से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन उम्रे के लिए आए थे और उन्होंने जो कुर्बानी के जानवर लाए थे उनको रोक दिया था उसकी जगह पर पहुँचने से, तो कुरान मजीद ने उसको फरमाया वलहदिय माकूफ़न अन यबलुग़ महल्ला। और एतिकाफ़ के दूसरे माने ये होते हैं कि किसी चीज़ में मशगूल हो जाना, अपने को लगा देना। जैसे कि एक साइंसदां अपने चैम्बर में जब चला जाता है और जिस चीज़ पर वो रिसर्च कर रहा होता है, बिल्कुल हर चीज़ से गाफिल हो जाता है, उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। एक चीज़ पर जब वो फोकस करना शुरू करता है तो उसी के लिए अपने आप को बिल्कुल फारिग कर देता है। वैसे ही एतिकाफ़ का यही मतलब होता है, उकूफ़ अला शै, कि अपने दिल को अल्लाह की याद में लगा दिया जाए। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिद में, मसाजिद में, एतिकाफ़ में हो। इस हाल में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उसका ज़िक्र फरमाया इस आयत में, और कुरान मजीद में दूसरी आयतों में भी फरमाया गया कि कैसे लोग अपने बुतों पर एतिकाफ़ करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को देखिए कि वो बिल्कुल सामरी ने जो उनके लिए बछड़ा ईजाद किया था, बनाया था, उसकी इबादत में इस तरह लग गए कि जैसे एतिकाफ़ कर लिया, उनको दुनिया जहान की कोई परवाह नहीं रही, उसमें लग गए बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो थोड़ा सा मौका दिया है, हम उसमें मश्क करें, इस बात की मश्क करें कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ क्या है। एक चीज़ है इस्तिक़ामत अला दीन, कि हम दीन पर कायम हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो गए तो हम महफूज हो गए, जहन्नम की आग से महफूज हो गए, अल्लाह की पकड़ से महफूज हो गए। और हमने ये यकीन रखा है कि अगर हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरते हैं तो अल्लाह ताला हमें पहले वहले में, नहीं तो थोड़े बहुत अजाब के बाद, अगर हमारी ख़राबियाँ और ख़ामियाँ हमारी नेकियों पर गालिब आ जाएंगी और अल्लाह ने जहन्नम लिख दी होगी, लेकिन बिल आखिर जहन्नम से निकाल कर हमें जन्नत में दाखिल किया ही जाएगा। यह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। लेकिन नजात और चीज़ है और क़ुर्बत और चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जानना और उसके तरीक़ों पर चलना,
अहकाम शरीयत को से वाक़फ़ियत हासिल करना और चीज़ है, और अल्लाह तक पहुँच जाना और चीज़ है। अल्लाह की मईयत और चीज़ है कि हम अल्लाह के जुलू में हों, अल्लाह के साथ चल रहे हों। एक खूबसूरत घर का नक्शा बना लेना और चीज़ है, और ख़ूबसूरत घर में रहना और चीज़ है। इंसान जानता हो कि अहकाम शरीयत क्या हैं, अफ़कार क्या हैं, दलाइल क्या हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दलाइल की तलाश इसलिए नहीं थी कि हम दलाइल में घिर कर रह जाएं। दलाइल की तलाश इसलिए थी कि हम दलाइल को जानकर सही तरीक़े पर अमल करें, सही मसले पर अमल करें। लेकिन इस वक्त दलाइल एक गुफ्तगू का सिर्फ मौजू रह गया है कि हम हर शख्स ये चाहता है कि हर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें जमा कर लें और उसके पास अफ़कार हों, ख़यालात हों, इल्म का एक समंदर हो। लेकिन अगर उसके पास अमल नहीं है, इल्म को जिस चीज़ के लिए हासिल किया जाता है, अगर उसने उन दलाइल को हासिल करके अपनी ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल नहीं किया है, जिन अहकामात के लिए उसने दलीलों को जमा किया है, उन अहकामात पर अमल नहीं करता, उनके लिए अपने वक्त को फ़ारिग नहीं करता, तो फिर लाहासिल है, उनका कोई फ़ायदा नहीं। असल चीज़ है अपने आप को अल्लाह से जोड़ना, और अल्लाह से अपने को जोड़ने के जहाँ बहुत से तरीक़े हैं, जो फ़राइज़ हैं, नवाफिल हैं, उनके साथ साथ एक अहम तरीक़ा अल्लाह का मुराक़बा है, अल्लाह के साथ खलवत है। ये वो अल्फाज हैं कि जो शरीयत का हिस्सा थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनको शरीयत से बाहर समझा जाता है। अल्लाह ताला हमें बचाए इस बात से कि हम शरीयत में किसी नई इस्तिलाह को ईजाद करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सूफिया ने इन शरीयत में इन चीज़ों को दाखिल कर दिया है कि अल्लाह के साथ खलवत, अल्लाह का मुराक़बा, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह के लिए अपने वक्त को फ़ारिग करके उसकी नेमतों पर तवज्जो और उसकी कायनात में गौर व फ़िक्र और उसके लिए होकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल फ़ारिग हो जाना, ये वो चीज़ें हैं जो शरीयत का हिस्सा हैं। कुरान करीम में फरमाया गया वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अपने रब को याद करो, अपने रब का ज़िक्र करो, अपने रब के नाम को बार बार अपनी याद में और अपनी ज़बान पर लाओ। व तबत्तल इलैहि तब्तीला, और अल्लाह की तरफ सारे जहाँ से कट कर अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की तरफ बढ़ो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो औसाफ बयान किए गए, उनमें हनीफ़न का ज़िक्र बार बार आता है। हनीफ़न के क्या माने होते हैं कि सारी दुनिया से कट कर अल्लाह की तरफ अपने रुख को फेर लेना। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया। ये सिर्फ ज़बान के बोल नहीं थे, ज़बान का चटखारा नहीं था कि सिर्फ ज़बान से कह दिया गया इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी, कि मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर दिया, सिर्फ ज़बान से कह दिया गया। लेकिन हमने अपने दिल से, अपने दिमाग से इस बात का इस्तेहज़ार नहीं किया, अपने जहनों में बिठाया नहीं कि अब हम अल्लाह के सामने आ चुके हैं और मालिकुल मुल्क के दरबार में आ चुके हैं, और उसके दरबार में और उसके सामने खड़े हैं कि जिसके सामने पूरी कायनात झुकती है, आसमान और ज़मीन झुकते हैं, सूरज और चाँद झुकते हैं, पहाड़ और दरख्त और दरिया और समंदर, बल्कि पत्थर जिनको हम समझते हैं कि इन पत्थरों में सख्ती है, लेकिन उन पत्थरों के बारे में भी कुरान ने ये कहा कि व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयख्रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, कि बाज़ ऐसे पत्थर भी हैं कि अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। उनके अंदर, इन पत्थरों के अंदर, कि जिनमें अभी तक साइंसदानों ने इस बात को दरियाफ्त नहीं किया कि इनमें ज़िंदगी है भी या नहीं है, कि जैसे नबातात में, पेड़ पौधों में ज़िंदगी दरियाफ्त कर ली गई है, पत्थरों में ये बात अब तक दरियाफ्त नहीं की गई। लेकिन कुरान ये कहता है कि पत्थरों में भी ये बात पाई जाती है कि अल्लाह के डर से कांप जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन इंसान का दिल जब पत्थर हो जाता है, इंसान का दिल जब अल्लाह की याद से हट जाता है, तो फिर वो किसी बात को कबूल नहीं कर पाता, औंधा हो जाता है। कलकूज़ी मुजख्खियन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे किसी बर्तन को, घड़े को पलट कर रख दिया जाए
उसमें कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। जब दिल इस तरह का हो जाता है तो फिर इंसान किसी बात को कबूल नहीं कर पाता। अपने दिलों को साफ़ करने के लिए और दिलों को अल्लाह के नूर से भरने के लिए सूफियाए किराम ने और उलमाए किराम ने ये तरीक़ा इख्तियार किया था कि लोग फारिग होकर उनके पास अपना वक्त गुजारा करते थे और कुछ देर उनके पास रहकर दीन को सीखते थे और अल्लाह की याद के लिए अपने वक्त को फारिग करके रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, अपनी हैसियत को समझते थे कि हम क्या हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बादशाहों ने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सराय खाने बनाए थे जहाँ मुसाफिर आकर ठहरते थे, कुछ देर आराम करते थे, वैसे ही इस हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे उलमा गुज़रे और ऐसे मुहद्दिसीन गुज़रे कि जिन्होंने एक तरफ तो अपने दर्स का सिलसिला जारी रखा, लोगों को कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई, बुखारी पढ़ाई, मुस्लिम पढ़ाई, हदीस की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई, और जब इनको पढ़ के फ़ारिग होते थे तो फिर उनकी तरबियत की, उनको सिखाया कि इनमें इन किताबों में तुमने जो कुछ पढ़ा है इनको कैसे अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना है, इबादत कैसे करनी है, कैसे अल्लाह के लिए अपने आप को बिल्कुल फ़ारिग कर देना है और लगा देना है, तहज्जुद कैसे पढ़नी है, ज़िक्र कैसे करना है, अल्लाह का नाम किस मोहब्बत के साथ लेना है, किस शौक़ के साथ लेना है और कैसी बेकरारी के साथ लेना है। हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मोहब्बत का जो ताल्लुक़ का जो मेयार होना चाहिए वो हमने खो दिया है। कुरान ये कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी इबादत कर ली जाए, मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि थोड़ा सा सदका कर दिया जाए और सदका भी उस माल का कर दिया जाए जो अब हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि जोड़ जोड़ कर या बेजोड़े भी किसी तरह ज़कात की थोड़ी सी रकम निकाल दी जाए। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि किसी तरह 2-3 वक्त या 5 वक्त नमाज़ पढ़ के अपने दामन को झाड़ दिया जाए। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने वालिदैन की थोड़ी सी खिदमत कर दे और ये समझ ले कि हमने बहुत कर दिया, हमारे वालिदैन ने हमारे बाप दादा हमारे दादा और दादी का तो इतना भी नहीं किया था। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि हम किसी शख्स के ज़िंदगी में एक बार काम आ गए तो हमेशा उस पर एहसान जताते रहे। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि इंसान ये समझने लगे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हम रमज़ानुल मुबारक में इबादत कर ले रहे हैं, तरावी पढ़ ले रहे हैं, बहुत कर दे रहे हैं। सलाम फेरते ही बाज़ लोगों की तरफ से ऐसा इजहार होता है कि बिल्कुल थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता है। बल्कि मोहब्बत का मतलब यह है कि इंसान इस ताल्लुक़ को आसान न समझे, अल्लाह से जो ताल्लुक़ है इसको आसान न समझे। अगर ये कोई ये समझता है कि ये बिल्कुल आसान मामला है, देख लिया जाएगा, हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला इशारा देता है कि अगर तुम ये समझते हो कि मोहब्बत अल्लाह से बिल्कुल आसान है और तुमने थोड़ा बहुत करके बहुत कुछ कर दिया तो तुमने मुझे नहीं पहचाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में और हदीस में, बल्कि कुरान मजीद में तो बार बार इसका ज़िक्र आता है। अंबिया किराम के जो तज़किरे हैं कुरान मजीद में वो ऐसे ही नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि गुज़रे हुए लोगों के क़िस्से हैं, लेकिन फ़ौरन पकड़ हो जाती थी उनकी, जैसे ही अल्लाह की याद से गाफिल हुए फ़ौरन पकड़ हो जाती थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जेल के अपने एक कैदी भाई से, जब वो छूट रहा था जेल से और उससे कहा था कि जाकर अपने साहब और अपने मालिक के पास जाकर ज़िक्र करना और मेरे बारे में ज़िक्र करना, उनको बताना, शायद वो भूल गए हों। फ़अन्साहु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ैद से रिहा होने वाले अपने जिस साथी से कहा था कि अपने मालिक को जाके याद दिलाना, फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बी, तो शैतान ने उसे भुला दिया, वो जाकर बादशाह को नहीं बता सका, भूल गया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ैद में बहुत दिनों तक रह गए।
लेकिन जो लोग बहुत करीब जाकर कुरान मजीद की आयतों को देखते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की जो कुदरतें हैं और कुदरत के जो करिश्मे हैं और उसकी जो मेहरबानियाँ हैं, अल्ताफ़ और इनायात हैं, उनको जब जाकर बहुत करीब से दूरबीन लगा के कुरान की इस आयत को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि कुरान की इस आयत की हकीकत ये नहीं है, बल्कि कुरान की इस आयत की हकीकत ये है कि हज़रत यूसुफ़ ने थोड़ी देर के लिए कह दिया था कि अपने मालिक के सामने जाकर कहना, और थोड़ी देर के लिए अपने रब को याद नहीं किया था बल्कि किसी इंसान को याद कर लिया था। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, शैतान ने हज़रत यूसुफ़ से अपने रब की याद को थोड़ी देर के लिए भुलवा दिया था। फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, तो क़ैद में और ज़्यादा दिनों के लिए कई साल तक रह गए। इतना भी अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं था, बर्दाश्त नहीं था कि अंबिया किराम में से कोई भी थोड़ी देर के लिए भी अल्लाह की तरफ से अपनी थोड़ी तवज्जो भी हटा ले। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा एहसास हुआ था कि मैंने जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए जो वक्त देना चाहिए, हमसे गलती हो गई, हम नहीं दे सके। ख़ास वाक़े में फ़ौरन उनको एहसास हुआ, खर्र राकिअन, फ़ौरन रुकू में चले गए, सजदे में चले गए, अल्लाह से रुजू किया और तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। ये है अल्लाह के साथ खलवत का मतलब, कि इंसान थोड़ी देर के लिए भी कोई गलती हो जाए फ़ौरन उसको एहसास हो जाए कि इस वक्त हम अल्लाह के साथ नहीं थे, हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। कोई चीज़ अगर बढ़ती नहीं है तो वो घटती है, ये कायदा है, कुल्लु शैइन ला यज़ीदु फहुव यंतक़िस, जो चीज़ भी बढ़ती नहीं है वो घटती चली जाती है। और वल मक़बूनु मन तसावा यौमाह, घाटे में वो शख्स है जिसके 2 दिन बराबर हो जाएं। जो उलमाए किराम ये देखा करते थे कि कहीं हमारे 2 दिन बराबर तो नहीं हो गए, कल भी हमने उतने ही नवाफिल पढ़े थे, अल्लाह को उतनी ही देर याद किया था और आज भी उतनी ही देर याद किया, तो ऐसा शख्स घाटे में है। लेकिन हमारा तो हाल उल्टा है, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग तो कल शायद ज़्यादा याद करते थे, आज और ज़्यादा गाफिल हो चुके हैं। पहले हमारे पास इतने मुश्किलात नहीं थे, इतनी मुश्किलात नहीं थी, इतनी मुसीबतें नहीं थीं और दुनिया से इतने दिल लगे हुए नहीं थे। ख़ुद हम अपने आप का अगर जायज़ा लें, ये नहीं कि हमारे बाप दादा और हमसे पिछले लोग, कि पिछले रमज़ान में और उससे पहले रमज़ान में और उससे पहले हमारे दिल की कैफियतें कुछ और थीं। हम लोग ज़्यादा इबादत कर लेते थे, हम लोग ज़्यादा अल्लाह की याद कर लेते थे, फ़ारिग हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारी ख्वाहिशात जवान होती चली जा रही हैं और हम और ज़्यादा दुनिया में लगते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी के नाम पर, दुनिया में तरक्की याफ्ता कहलाने के नाम पर हम कुरान से, ज़िक्र से, इबादत से दूर होते चले जा रहे हैं। हम इसे महसूस करें या ना करें, आप तन्हाई में बैठकर अपने आप में गौर कर लीजिए कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए और हम कितनी दूर चले जा रहे हैं। और दुनिया में जो फितनों का दौर है, मुश्किलात का दौर है, उसमें कितना ज़्यादा हम खुद गाफिल हो चुके हैं और अपने आप को उसमें फंसा चुके हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह को नबूवत देनी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देनी थी, तो आपको कोहे तूर पे बुलाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देनी थी, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुब्बिबत इलैहिल खला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत के आसार शुरू हुए हैं, शुरू में क्या था? रुया सादिक़ा, आप सच्चे ख्वाब देखा करते थे, जो मिसल फलक सुबह, जैसे कि सुबह में उजाला होता है और साफ़ रोशन हर शख्स को नज़र आता है, आपके ख्वाब वैसे ही बिल्कुल सच्चे होते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें तरक्की हुई और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुब्बिबत इलैहिल खला, आपको खलवत में भेज दिया गया। खलवत आपके नज़दीक पसंदीदा करार दे दी गई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में खलवत कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम में मुराक़बा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि बाज़ इस्लामिक थिंकर्स ने, जो इस्लामी मुफक्किरीन कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मेडिटेशन कोई चीज़ नहीं है, अगर मेडिटेशन कुछ है तो फ़िक्र का मुराक़बा है, अपने ख़याल को इस्तेमाल किया जाए, हमारा विज़न जितना वाज़े होगा, हमारे थॉट्स, हमारे वीव्स, उसके मुताबिक हम अल्लाह से करीब होते चले जाएंगे।
लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना, अफकार का इस्तेमाल करना, ये दीन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क़ल्ब का है, दिल का है। दिल के भी कुछ तकाज़े हैं, कुछ जज्बात हैं, जिन जज्बात को हम अगर खो देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है। हमने दिल की दुनिया में यकीन को खोया है, हमने दिल की दुनिया में हकीकी जज्बात को खोया है, हमने दिल की दुनिया में इस्तिकामत को खोया है, हमने दिल की दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत को खोया है, हमने दिल की दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत को खोया है। हमने क्या कुछ नहीं खोया है। गौर करें तो हमने सब कुछ खो दिया है, बल थोड़ी सी पूंजी हमारे पास रह गई है। ज़रूरत है कि इस पूंजी को सामने रख कर इसे बढ़ाया जाए, इसमें हम तरक्की करें, इसको आगे बढ़ाएं। नहीं ये कि जो कुछ है वो भी खो जाए, हमसे छूट जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर गारे हिरा में खलवत इख्तियार करते थे, अल्लाह की तरफ मुराक़बा करते थे, ध्यान करते थे। और यूं ही नहीं बल्कि कान यतहन्नस अल-लयाली ज़वातिल अदद, कई कई रातें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यतहन्नस यानी यतअब्बद, इबादत करते रहते थे। जो तरीक़ा भी अल्लाह ताला इल्क़ा करता था उनके दिल में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाते रहते थे, अल्लाह को याद करते रहते थे। खा वो अल्लाह अल्लाह कहते हों या अल्लाह की तरफ से जो तस्बीहात उनकी तरफ दिल में डाली जाती हों, उन तस्बीहात का विर्द करते हों, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को बिल्कुल उसमें लगाए रखते थे। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस क़ल्ब अथर पर जब दिल को अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ बना दिया, जो पहले ही से साफ़ था उसे और निखार दिया, उसके बाद आपके क़ल्ब अथर पर अपने कलाम मजीद का इल्क़ा फरमाया, वही फरमाई और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। दिल की सफ़ाई और दिल की तहारत के बग़ैर हम ताहिर नहीं हैं, साफ़ नहीं हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस शुमार होते हैं, फरमाते हैं कि अगर दिल पाक नहीं है, पाकी के दो हिस्से हैं। एक है कि जिस्म को साफ़ किया जाए, गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल किया जाए, वज़ू की ज़रूरत है, जो वज़ू के आज़ा हैं हमने उनको धो लिया। लेकिन अगर दिल को पाक नहीं किया, दिल को साफ़ नहीं किया, अल्लाह के अलावा से गैरुल्लाह से जो हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, अगर उन उम्मीदों से अपने दिल को साफ़ नहीं किया। एतिकाफ़ का ख़ुलासा क्या है कि जो अलाइक़ माल खलाइक़ हैं उनसे अपने आप को काट लिया जाए। इन्क़िताउ अल-अलाइक़ि मिनल खलाइक़, जो मखलूक़ के साथ जो ताल्लुक़ात हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ात को मजबूत किया जाए। दिल को इस बात के लिए तैयार किया जाए। कल आपने सुना था कि सहाबा किराम के दिलों की कैफियत क्या होती थी। दिल को वो चेक करते थे कि पहले हमारे दिल की कैफियत क्या होती थी। दीन की कोई बात सुनते थे तो रोना आ जाता था और दिल की कैफियत बदल जाती थी और हम ये इरादा करते थे कि तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अब क्या हो गया है, अब हम दलीलें ढूंढते हैं। कोई बात सुनते हैं तो कहते हैं एक कौल और होगा इस सिलसिले में, मालूम करेंगे किसी से, किसी और मुफ्ती से मिलेंगे कि क्या दारुल हर्ब में सूद जायज़ है क्या। तो अगर मालूम हो जाएगा कि दारुल हर्ब में सूद जायज़ है, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मान लेंगे और उसके बाद हम यहाँ सूद खाते रहेंगे। और अल्लाह ताला पूछेगा तो कह देंगे कि इस सिलसिले में फ़लाँ इदारे का और फ़लाँ आलिम का फतवा था, उस पर हमने अमल किया था, हमारी कोई गलती नहीं। दुनिया के बहुत से उलमा ये कह रहे थे कि सूद यहाँ भी सूद है, बैंक का इंटरेस्ट भी सूद है, लेकिन चूँकि एक आलिम का फतवा हमारे फेवर में था इसलिए हमने ले लिया, उस पर अमल कर लिया और क़यामत के दिन हम उनका दामन थाम लेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह के जो ख़यालात पैदा हो रहे हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि शरीयत में क्या चीज़ें वो हैं कि जिन पर अमल करना ज़्यादा औला है, अल्लाह से ज़्यादा हमें करीब ले जाने वाला है, हमारे ताल्लुक़ को अल्लाह से जोड़ने वाला है। तक़वे की हकीकत क्या है। हज़रत तल्क़ इब्न हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह के नूर में, अल्लाह की नूरानियत के साए में, उसकी रोशनी में अल्लाह की इताअत की जाए और अल्लाह की मासियत से बचा जाए। अल्लाह के उस नूर में और उसकी रोशनी में जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अहादीस में रखा है, उसकी हकीकत को जानकर उसके मुताबिक चला जाए। एक शख्स ये महसूस करता था और अपने बड़ों से ये सुनता था कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह की तरफ से फ़ौरन उस गुनाह की सज़ा मिलती है। ऐसे नौजवान भी थे कि जब ये बात सुनते थे कि अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलती है तो डरते थे। जब कोई गुनाह हो जाए
तो गौर करते रहते थे कि कहाँ सज़ा मिल रही है। और जब उन्होंने देखा कि कहीं सज़ा नहीं मिल रही है, तो एक नौजवान था, उसने देखा कि मैं भी ठीक हूँ, हमारे अहलो आयाल भी, घर में भी सब लोग अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई सज़ा तो अल्लाह की तरफ से नहीं मिल रही है। दिल में उसके अल्लाह की तरफ से ये बात आई कि पहले जो तुम नमाज में लज्जत महसूस करते थे, क्या अब महसूस करते हो? क्या ये अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं है? क्या ये सिर्फ ये दुनिया से अल्लाह ताला महरूम नहीं फरमाता है? अगर दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मा सक़ा काफ़िरन शरबतम मिम्मा, तो अल्लाह ताला काफिर को तो कम से कम एक घोंट भी पानी नहीं पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत नहीं अल्लाह के नज़दीक, इसलिए अल्लाह ताला दुनिया के मामले में बहुत कम सज़ा देता है, बहुत कम आजमाइश होती है फिर दूर हो जाती है। इंसान ये समझता है कि अब मेरे साथ ये आजमाइश नहीं होगी। हम लोग फ़ौरन ये देखते हैं कि अगर हमारी तिजारत में घाटा हुआ तो इसका मतलब है अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर हमारा कारोबार नुकसान में चला गया तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, इम्तिहानात में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये जो दुनिया के रिश्ते और ये दुनिया के जो झमेले हैं, अगर इनमें कहीं आजमाइश होती है तो हम ये समझते हैं कि आजमाइश, लेकिन अल्लाह से जो क़ुर्बत की जो जन्नत हमें दुनिया में मिली हुई है, अल्लाह से क़ुर्बत की जन्नत, हमारे अल्फाज पे आप गौर कीजिए कि अल्लाह से क़ुर्बत की जन्नत क्या चीज़ होती है और अल्लाह से दूरी की जहन्नम। जब हम अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं तो गोया दुनिया में हमारे लिए एक जहन्नम तैयार हो जाती है और हम उसी दुनिया की जहन्नम में जी रहे होते हैं और फिर ये समझते हैं कि हम तो अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हैं। नहीं है, हमें बहुत सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने की ज़रूरत, बहुत सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हमारा दिल मुसलमान नहीं हुआ, हमारी निगाह मुसलमान नहीं हुई, ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हज़ारों लाखों बार जारी हो जाए, क्या हासिल है? हम अपने दिल को क्या दे पा रहे हैं, क्या ग़िज़ा दे रहे हैं दिल को? कुछ नहीं दे रहे। दिल मुर्दा होता चला जाता है, दिल एक हालत में नहीं रहता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को इसके लिए तैयार किया करते थे और एतिकाफ़ में सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते थे और आपसे सीखते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को, जिसको इमाम ज़ुहरी ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने एतिकाफ़ को छोड़ दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मरतबा एतिकाफ़ को शुरू फरमाया तो फिर पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ा और इसीलिए इसकी अहमियत को बयान फरमाया कि एतिकाफ़ का मतलब ये है कि ये 10 दिन बैठ कर जब हम निकलें तो ऐसा लगे कि अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे। हम पहले लोगों के साथ रहते थे और अब हम लोगों के रब के साथ रहने लगे। पहले हम इबाद के साथ थे, अब हम रब्बुल इबाद के साथ हैं। हमारे साथ कुछ होता है तो हमें पहले अल्लाह की याद आती है। बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, बीमार होता है, तो हम पहले डॉक्टर को नहीं याद करते, पहले हम अल्लाह को याद करते हैं। पहले हम याद करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चे को शिफा दे दीजिए, अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफ़ी, आप शिफा देने वाले हैं। शिफा सिर्फ आपके पास है और आपकी शिफा ऐसी होती है जो किसी बीमारी को छोड़ती नहीं है। लेकिन हमारे दिलों का हाल क्या होता है? चूँकि दिल अल्लाह से मिला हुआ नहीं है। पानी में इंसान डूबने लगता है तो कहता है बचाओ बचाओ। क्यों कहता है बचाओ बचाओ? इसलिए कि उसके सामने इंसान है, उसके सामने लोग हैं और इंसानों की ये आबादी है जो खुद मदद की मोहताज है। वो फ़ौरन अल्लाह का नाम नहीं ले पाता, चूँकि आम ज़िंदगी में अल्लाह का नाम लेने का रवाज नहीं है, अल्लाह के नाम लेने की आदत नहीं है। इसलिए डूबता हुआ शख्स, आग में जलता हुआ शख्स, हादसात का शिकार होने वाला शख्स, ज़िंदगी में मसाइब और दुनिया की मुसीबतों में घिरने वाला शख्स दुनिया को आवाज़ देता है, पहले फ़ोन उठाता है, अपने लोगों को आवाज़ देता है, बुलाता है ऐसे लोगों को। किसकी तरफ जा रहे हो? जाओ अल्लाह की तरफ, उस अल्लाह की तरफ कि जिसके पास दुनिया की सारी दुनिया की गर्दनें झुकती हैं, जिसके पास आसमान भी झुकते हैं, ज़मीन भी झुकती है, तस्बीहात बयान करती, शजर व हजर, पत्थर भी झुकते हैं, दरख्त भी झुकते हैं और इनके साए भी झुकते हैं और झुक कर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जाओ उस अल्लाह की तरफ जिसका दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि अगर आपसे मेरे बंदे पूछें तो आप कह दीजिए कि मुझसे मांगे, मैं करीब हूँ।
मैं मांगने वालों को देता हूँ। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, मुझसे मांगे ना, मुझसे मांगे, मैं देता हूँ, मैं दुआएं सुनता हूँ। जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मुझे याद करो। तुम क्यों किसी और के पास जाते हो, किसी और से अपनी उम्मीदें लगाते हो और ये समझते हो कि दुनिया मेरा काम बना देगी। दुनिया किसी का कुछ भी नहीं बनाती है, दुनिया खुद मोहताज है, दुनिया बेबस है और अल्लाह ताला ने इसको बेबस बनाया है और इंसान को ये सिखाया है कि जब तुम बंदों के पास जाते हो तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होती, इसीलिए नहीं होती है कि तुम ये समझो कि तुम्हारा रब है जो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता है। अगर हर शख्स की ज़रूरत पूरी हो जाए तो इंसान ये समझने लगेगा फ़लाँ देता है, फ़लाँ के करने से होता है, फ़लाँ की ज़हानत से होता है, फ़लाँ की जो आइडियाज़ हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए होता है। उसलिए नहीं होता है, अल्लाह की हिदायत पे होता है, अल्लाह के नूर से होता है, अल्लाह के फ़ैसले से होता है, अल्लाह के चाहने से होता है। इस यकीन को अपने दिलों में बैठाने की ज़रूरत है। अगर इस यकीन को अपने दिलों में हमने नहीं बैठाया, जितने भी हम कुरान मजीद की तफसीरें सुन लें, इल्मी बातें सुन लें, हक़ाइक़ सुन लें, दलाइल सुन लें, लेकिन अगर ये ईमान हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरा, ये तक़वा हमारे रगो पै में सरायत नहीं किया और कुरान को सुनने के बाद अगर हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो गए, हमारा दिल नहीं हिल गया, अल्लाह के नाम को सुनने के बाद अगर हमारी आँखों से आंसू रवा नहीं हो गए, तो फिर इंसान का ईमान तरक्की नहीं कर रहा है बल्कि तनज़्ज़ुल का शिकार है। वो उरूज की तरफ नहीं जा रहा है, ज़वाल की तरफ जा रहा है। हमें अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। ईमान बढ़ता है अल्लाह की याद से, और खलवत में अल्लाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अल्लाह की याद की, ज़िक्रुल्लाह की। पूरे अपने दिल के खुशू और खुजू के साथ अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, उसका ध्यान किया जाए और इस बात को अपने दिल में बिठाया जाए कि अल्लाह, मैं सारे दर से भटकाया हुआ हूँ, धुतकारा हुआ हूँ, मुझे दुनिया बुरा कहती है। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, बहुत से लोग बुरा कहते हैं, या बहुत से लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं। अगर बहुत से लोग अच्छा कहते हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, बहुत से लोग बुरा कहते हैं उससे भी कुछ नहीं होगा। अल्लाह ये न मुझे नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान दे सकते हैं। अल्लाह मैं किन को दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, किन की तरफ चला जा रहा हूँ, किन के लिए हम इश्तिहार देते हैं, किन के लिए हम दुनिया में काम करते हैं। बार बार सोचने की ज़रूरत है, वरना अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन कि तुमने किसके लिए किया था। और सबसे ज़्यादा तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए। जब हम लोग बैठ कर आपके सामने बातें करते हैं तो हम ऐसे हैं कि जैसे एक धोबी कपड़ा धोता है, कपड़े को साफ़ कर देता है और सूरज की तपिश से ख़ुद काला होता चला जाता है। वैसे ही एक उस आलिम की हालत है कि दुनिया को बताता है, दुनिया के सामने अल्लाह के दीन की बातें फैलाता है, लेकिन उसकी नीयतों में अगर ज़रा सा भी फतूर आ जाए, यहाँ बैठ कर अगर ये सोच ले कि सबसे अफजल हम थे इसीलिए हमें यहाँ बैठाया गया, बस उसका काम ख़त्म। अल्लाह के पास जाकर जब उसे जवाब देना पड़ेगा तो कहने को कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह, हमने आपका दीन फैलाया था, आपके दीन के लिए हमने कोशिश की थी, मेहनत की थी, लोगों को बताया था, लेकिन तुमने क्या किया था? तुम्हारी क्या नीयत थी? तुम्हारी ये नीयत थी कि लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा बयान करते हैं। तुम्हारी ये नीयत थी कि लोग ये कहेंगे कि फ़लाँ की वजह से हम राह रास्त पर आ गए। तुम्हारी ये नीयत थी कि लोग ये कहेंगे कि कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। तुम्हारी ये नीयत थी कि लोग ये कहेंगे कि ये मौलाना सबसे ज़्यादा अच्छी दुआ कराते हैं। लोग ये कहेंगे कि ये रुला देते हैं। यही सब बातें हमारी ज़बान पर हैं। और सबसे ज़्यादा इन बातों से जिन लोगों का नुकसान होता है जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, कि उनका क्या होगा अगर इन्हीं चीज़ों में घिर कर रह गए तो कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इससे हिफाजत फरमाए। अगर शैतान दिलों में ये एहसास पैदा कर सकता है तो हम अल्लाह की पनाह लेकर शैतान के शर से बच सकते हैं। इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान का मकर व फ़रेब कमज़ोर भी होता है। हमें चाहिए कि एतिकाफ़ के इन 10 दिनों को अल्लाह की याद से हम आबाद कर दें, अल्लाह की याद से ज़रा भी गफलत न रह जाए हमारे अंदर, और लज्जत मुनाजात पैदा करें। बाज़ असलाफ़ ये कहते थे कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो अल्लाह का ज़िक्र करो। मुनाजात के माने क्या होते हैं? सरगोशी अल्लाह से। और सरगोशी किसे कहते हैं? जैसे आप किसी से छुपा कर कुछ कहना चाहते हैं तो उसके कान में कहते हैं, बुला कर कहते हैं। दूसरा शख्स अगर कान भी लगाना चाहता है तो आप और आहिस्ता कहते हैं। इस तरह बहुत आहिस्तगी के साथ, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ नक़ल की कुरान करीम में
काफ हा या आइन सौद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। बिल्कुल आहिस्तगी के साथ पूरी दुनिया से छुपाकर, बल्कि अपने आप से भी छुपाकर, अपने कानों से भी छुपाकर अल्लाह से मांगा, रो कर मांगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की एक कैफियत होती थी, जब आप ज़ब्त करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे देगची को आग पर चढ़ा दें और उसमें जो आवाज़ होती है, जब कोई चीज़ पकने लगे आवाज़ होती है, वैसे दिलों में आवाज़ होती थी। ऐसा लगता था कि कोई चीज़ पक रही है और खौल रही है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की इबादतों का भी ये हाल था कि दिन में वो फुरसान थे, फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम बिल लैल, कि दिन में तो वो फारिस होते थे, घोड़सवार होते थे, अल्लाह के लिए शहसवारी करते थे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे, मेहनतें करते थे, यानी अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश दिन के उजाले में करते थे। व रुहबानुम बिल लैल, जब रात में आते थे तो वो रात के राहिब होते थे। ईसाइयों में राहिब वो होते थे जो पूरी ज़िंदगी रहबानियत का रास्ता इख्तियार कर लेते थे और दुनिया से बिल्कुल अपने को अलग कर लेते थे। लेकिन सहाबा किराम के रुहबान होने का मतलब ये है कि बिल्कुल अपने आप को इबादत में लगा देते थे, गिड़गिड़ाते थे, मांगते थे अल्लाह के सामने कि अल्लाह जो कुछ हमने दिन में किया, जो हमसे खामियां और गलतियां हुई, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और माफ़ी के लिए जो चीज़ें हैं, तौबे के लिए जो चीज़ें हैं, उनमें एक बहुत अहम चीज़ माल हलाल का एहतिमाम है। अगर हम हराम माल से नहीं बच पा रहे हैं, और हकीकत ये है कि आज जो हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, सच्ची बात है, जो हमारा मामला है वही आपका मामला है, जो आपका मामला है वही हमारा मामला। अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो, सरगोशी करना चाहते हो, तो मुनाजात करो, अल्लाह से मांगो, उसका ज़िक्र करो। और अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो और ये समझो कि अल्लाह ताला अपना कलाम सुना रहा है और तुम सुन रहे हो। हम लोग गोया एक घर में बैठे हुए हैं और घर में जिस तरह आपस में बातचीत होती है सच्चाई के साथ, उस तरह हम बात करना चाहते हैं। हम भी सोचें, आप भी सोचें कि हम लोग कितनी सच्चाई से अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं और कितना वक्त हम फारिग कर रहे हैं। और अगर वक्त फारिग भी कर रहे हैं, हम मस्जिद चले भी आते हैं, तो क्या बाहर की दुनिया से हमारा दिल कटता है? बार बार हम अपने फ़ोन को देखने पर मजबूर हैं, बार बार मैसेजेस को देखने पर मजबूर हैं, बार बार अगर कोई कहते हैं अहम फ़ोन था हमें जाना पड़ा, अहम फ़ोन क्या था? यही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई अहम हालात पेश आ जाए, बल्कि यही होता है फ़लाँ से ताल्लुक़ है, वो क्या कहेगा, हम फ़ोन रिसीव नहीं कर सके, फ़लाँ ने वादा कर रखा था फ़लाँ वक्त और फ़लाँ गाहक आने वाला था और फ़लाँ हमारा एक क्लाइंट था, उससे मिलना था और उसका फ़ोन आ रहा है, अगर वो मिस कर गया तो क्या होगा, और उसको ज़रूरी था थोड़ी देर कम से कम कह दें कि अभी मस्जिद में। हर वक्त जो दिल हमारा लगा वो बाहर से, और अंदर से अल्लाह की मस्जिद से, अल्लाह के घर से बहुत रस्मी सा है। और वो भी है तो उस मस्जिद से हम जुड़ेंगे जिस मस्जिद में दोस्त अहबाब हैं, उस मस्जिद से जुड़ेंगे जहाँ ज़्यादा आराम है, उस मस्जिद में जाएंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा आराम मिल जाता है, राहत का ज़्यादा इंतज़ाम है। अगर ये सब हमारी नीयतें होने लगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए, अपनी नीयतों को बार बार दुरुस्त करना चाहिए, अपनी नीयतों को बार बार साफ़ करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि नीयत में कहीं फतूर तो नहीं आ रहा है। अगर नीयत में फतूर आए तो फ़ौरन उस रास्ते की तरफ जाना चाहिए जो रास्ता हक़ का है और उसे इख्तियार करना चाहिए, बिला झिझक छोड़ देना चाहिए उस रास्ते को जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं किसी गलत नीयत की वजह से, और कोई परवाह नहीं करनी चाहिए दुनिया की। दुनिया की परवाह करने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि दुनिया उनको बहुत कुछ दे देती है। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हमने इससे पहले भी जिक्र किया। हम लोग तो दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करके थोड़ा सा कमाते हैं, थोड़ा सा जमा करते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना को उस वक्त के बादशाह ने ऑफ़र किया था कि मेरी जितनी बड़ी सल्तनत है उस पूरी सल्तनत में से, और मामूली सल्तनत नहीं होती थी मुग़ल बादशाहों की और उससे पहले की, उसमें से आधा हम आपको दे देना चाहते हैं। क्या करना था? आज तक उनका ख़ानदान ऐश से रहता, लेकिन मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का ख़ानदान कहाँ है किसी को नहीं मालूम, किस दुनिया के किस गोशे में है, किस हालत में है, नहीं मालूम। वो चाहते तो अपने ख़ानदान के लिए और अपने महल्ले वालों और शहर वालों के लिए आधी सल्तनत लेके इंतज़ाम करके चले जाते, लेकिन उनकी ज़बान का असर ख़त्म हो जाता और दुनिया ये कहती कि एक बादशाह ने आधी सल्तनत दी थी और इन्होंने कबूल कर लिया था। उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा
कि बादशाह सलामत, पूरी दुनिया के बारे में तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये मताउन कलील है, कुल मताउद दुनिया कलील, कि दुनिया का ये जो भी साजो सामान है, रिश्ता व पैबंद है, ये सब थोड़ा सा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उस पूरी कायनात में से दुनिया में इतने बादशाह, इतनी सल्तनतें, इतनी हुकूमतें और इतने मुल्क और इतने बड़े बड़े डिक्टेटर्स, उनमें आपको थोड़ा सा मिला हुआ है और उसमें से भी आधा मुझे दे देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा। ये दुनिया की हकीकत थी। और दुनिया को जिस तरह उन्होंने समझा था और उसकी हकीकत को समझा था, उसके मुताबिक गुफ्तगू करते थे, उनकी ज़बान भी वैसे ही चलती थी। ख़ुद इस दौर में हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इस दौर में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं। आज हम अपने नौजवानों को जब ये देखते हैं कि जब भी कोई मसाइल दरपेश होते हैं फ़ौरन इंटरनेट पे जाते हैं, शेख फ़लाँ शेख फ़लाँ शेख फ़लाँ, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन, और हिंदुस्तान के उलमा की बेवक़ती बढ़ती जा रही है। वो ये समझते हैं यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सब खिलवाड़ हो रहा है। ये एहसास हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करें कि हर मुल्क के एतबार से बाज़ फतवे बदल जाते हैं, बाज़ रहनुमाइयाँ शरीयत की बदल जाती हैं। यूसुफ़ क़रज़ावी ने, उन्होंने मद्दज़ुल्ल आली ने, उन्होंने एक किताब लिखी अल हलाल वल हराम। बहुत से मसले उसमें ऐसे हैं जिनमें उलमा को उनसे सख्त इख्तिलाफ़ है, लेकिन उन्होंने वजाहत की कि मुझसे कहा गया था जामे अज़हर की तरफ से कि एक ऐसी किताब तैयार की जाए जो अमेरिका और यूरोप जैसी माइनॉरिटीज़ के लिए हो, जहाँ मुसलमान अक़लियत में हों, उनके साथ बहुत सी मजबूरियाँ हों दीन और शरीयत पर अमल करने में, तो उनके लिए किस तरह आसानी पैदा की जाए। आखिरी आसानी क्या हो सकती है फतवे की, वो मैंने इख्तियार की है उसमें। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मैंने वो किताब लिखी और उसके मुकदमे में लिखा हुआ है। इसलिए हर मुल्क के हालात के एतबार से वहाँ के मसाइल अलग होते हैं और वहाँ के उलमा वहाँ के मसाइल को ज़्यादा समझते हैं। इस बात की हकीकत को समझने की ज़रूरत। ऐसा नहीं है कि आप जिसका भी कोई कौल देखें और फतवा देखें उस पर अमल कर लें और समझें किसी न किसी की बात है, उस पर अमल जायज़ है और हो जाएगा। हमें अपने, जिस तरह हमें अपना इस्लाम अज़ीज़ है और जिस तरह हमें मक्का और मदीना अज़ीज़ है, उसी तरह हमें अपना मुल्क और वतन इसलिए अज़ीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम मुक़द्दस कह रहे हैं इस मुल्क को, इसलिए अज़ीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारे लिए यही मुक़द्दर किया है कि हम इसी मुल्क में जिएँ और इसी मुल्क में इस्लाम को फैलाएं और इसी मुल्क में हम फ़ख्र के साथ रहें। ये नहीं कहा गया है कि यहाँ तुम्हारे लिए ज़िंदगी तंग है, यहाँ से हिजरत कर जाओ और यहाँ से कहीं और चले जाओ। इस मुल्क में जो तुम्हें इस्लाम पर रहने की आज़ादी है और उस आज़ादी से फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के दूसरे लोगों को और बिरादरान वतन को जो तुम इस्लाम की दावत दे सकते हो, उससे फ़ायदा उठाओ। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा कर रहा था, वो हमेशा ये कहते थे जब क़याम इंसानियत के स्टेज से तकरीर करते थे कि मुसलमानों इस हकीकत को समझो और फ़ख्र करो कि तुम इस मुल्क के शहरी हो, तुम हिंदुस्तान में हो। तुम्हें कोई गम करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मक्के में क्यों नहीं पैदा हुए, मदीने में क्यों नहीं। जहाँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर किया था वहीं हो और तुम अपने दीन पर आज़ादी के साथ हो। और बड़ी आज़ादियाँ इस मुल्क में जो हमारे मुस्लिम ममलकतों में नहीं है, जहाँ पर जाकर इंसान घिर जाता है। तुम्हें जो ये आज़ादी मिली हुई है, इस आज़ादी से तुमने कितना फ़ायदा उठाया, अल्लाह ताला पूछेगा क़यामत के। तुमने इस आज़ादी का कितना इस्तेमाल किया। थोड़ी बहुत पाबंदियाँ आती रहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पाबंदियों से निकलने के इंतज़ामात फरमा रहा है और यहाँ मुसलमान अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें चाहिए कि रमज़ान के इन 10 दिनों में हम ऐसी इबादत करें, अल्लाह से मांगें और अपने आप को अल्लाह से जोड़ें। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र बार बार रह जा रहा है कि इस सदी में, जो पिछली सदी गुज़री, बड़े बड़े उलमा हिंदुस्तान में पैदा हुए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक नाम सिर्फ ले लीजिए, तकरीबन 1400 किताबें उन्होंने लिखी। उनकी भी बाज़ आरा से इख्तिलाफ़ हो सकता है, बहुत से उलमा के आरा से इख्तिलाफ़ होता है, लेकिन कैसा उन्होंने इल्म पर एतिकाफ़ किया था। गोया इतने सारे कामों के साथ और लोगों की तरबियत के साथ और मदरसों में दर्स के साथ, उसके साथ इतनी मेहनत और इतना मुजाहदा, इतनी किताबें उन्होंने लिखी। कुरान की तफसीर भी लिखी, फतावे भी दिए और अब अरबी में चूँकि उन्होंने नहीं लिखा, उर्दू में लिखा। अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए जो उनके इल्म की खिदमत कर रहे हैं। उनकी चीज़ें अंग्रेज़ी में जा रही हैं, उनकी चीज़ें अरबी में तर्जुमा हो रही है। अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाता है।
जब इंसान इखलास के साथ कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम फरमाता है दुनिया भर में उसके मैसेज और उसकी आवाज़ को पहुँचने का। और अगर इखलास ना हो, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें कि दुनिया भर में मेरी आवाज़ पहुँच जाए, लोग खोलेंगे, देखेंगे, क्लिक करेंगे, कहेंगे नहीं इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, छोड़ो कोई और देखते हैं, कोई और राब्ता देखते हैं। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह भी इस पिछली सदी की उन शख्सियतों में से हैं कि उस तरह की शोहरत अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के उलमा में किसी को नहीं दी। नुज़हतुल ख़वातिर नामी किताब उनके वालिद ने लिखी थी, 5000 हिंदुस्तानी उलमा का तज़किरा है उसमें, 5000 उलमा जिन्होंने किताबें लिखी, दीन की खिदमत की, मदारिस कायम किए, दूसरे काम किए। उन उलमा में भी एक आलिम भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनको शोहरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी अली मियाँ की तरह मिली। अजीब अल्लाह ताला ने उनका इंतज़ाम फरमाया इस दौर में। लेकिन इस शोहरत को उन्होंने कहीं कैश नहीं किया, इस शोहरत से कहीं गलत फ़ायदा नहीं उठाया। महलों में गए, बादशाहों के महलों में गए, वहाँ जाकर उनको उनका सबक याद दिलाया। उनसे कुछ लेने के लिए नहीं गए, उनको देने के लिए गए। अब जो मुल्क के इस वक्त दुनिया के हालात हैं, आलम अरब के हालात हैं, हमें याद आती हैं उनकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दौर के उलमा को भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलाए इस सिलसिले में कि जो अरब के जो बादशाहान हैं और जो वहाँ के शाहान अरब हैं उनको ख़िताब कर सकें, उनको ख़ुतूत लिख सकें और उनको कह सकें कि तुम्हारा फ़रीज़ा क्या है, तुम क्या भूल रहे हो। उनकी इतनी ज़ख़ीम किताब है जिसमें उन्होंने कुवैत के और क़तर के और सऊदी अरब के और उर्दून के और जितनी भी ये टुकड़ियाँ हैं, सल्तनतें हैं, हर एक को उन्होंने ख़त लिखा है। जहाँ कहीं कोई कमी देखी उनको डायरेक्ट ख़िताब किया, उनको दावत दी कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप सीधे रास्ते पर आइए। जो शख्स दुनिया को देने वाला होता है फिर दुनिया से लेने वाला नहीं होता। दुबई में जो उनको अवार्ड मिला है, आप देखिए उस अवार्ड की जो वीडियो है, उनको दिया जा रहा है, इतनी बड़ी जमईयत है और इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन वो अपनी छोटी सी किताब लेकर गए हैं तोहफे में देने के लिए। और शाह उनको बड़ी अहमियत के साथ देना चाह रहा है अवार्ड, वो देख ही नहीं रहे अवार्ड की तरफ, बार बार उसको सामने ला रहा है, कैमरे के सामने ला रहा है और वो बार बार अपनी किताब पेश कर रहा है। और एक सादे से वर्क़े पर वो लिख कर अपने कलम से एक मैसेज लाए थे जो सफ़र में उन्होंने लिख लिया था। काफ़ी उम्र भी मौलाना की हो चुकी थी उस वक्त। वो पूरे मजमे को जो मैसेज पहुँचाना था, असल उनके आने की वजह वो थी कि हम अरब को उनका भूला हुआ सबक याद दिलाएंगे। वो अवार्ड वो उन्होंने वहीं पर लिया, वहीं पर तकसीम कर दिया और अरबों को याद दिलाया। अल्लामा इक़बाल का ये शेर पढ़कर याद दिलाया कि मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी, नहीं वजूद हुदूद व सुहूर में उसका, मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी। कि किसी दुनिया के नक्शे पे आलम अरबी का कोई वजूद नहीं हो सकता अगर मोहम्मद अरबी से उसका रिश्ता टूट जाता हो। ऐ अरबो, तुम्हारा रिश्ता मोहम्मद अरबी से टूट चुका है, तुम मोहम्मद अरबी से अपना रिश्ता कायम कर लो, हम तुम्हारे सामने अपनी पलकें निछावर करने के लिए तैयार हैं। इतनी ताकतवर तकरीर की मौलाना ने 5 या 10 मिनट की सिर्फ तकरीर। अल्लाह ताला जब किसी के दिल को साफ़ करता है और दिल में फिर ताकत भर देता है, क़ुव्वत भर देता है, फिर उसकी आवाज़ में क़ुव्वत डाल देता है, फिर वो जो बात करता है, फिर जैसा कि हदीस कुदसी में फरमाया गया कि फिर वो चलता है तो गोया मेरे पैर से चलता है, जब वो पकड़ता है तो गोया मेरे हाथ से पकड़ता है, वो देखता है तो गोया मेरी हाथ से देखता है, वो सुनता है तो मेरे कान से सुनता है। इस तरह अल्लाह की माइयत, अल्लाह के साथ हो जाना। पूरी दुनिया से सफ़र करके आते थे, लेकिन वही अपने रायबरेली तकिया की छोटी सी खानकाह में जाकर वहीं गुजारते। रायबरेली में बहुत से लोग आए, बहुत से MLAs आए जिन्होंने कहा यहाँ हम बहुत अच्छी सड़कें बनवा देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, उन्होंने कभी कबूल नहीं। बड़े बड़े उनके प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए उसी देहात में गए। क्यों? हम एक मिसाल दे रहे हैं कि इस दौर में भी ऐसा नहीं है कि पिछले दौर के लोग ही बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे, इस दौर में अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा बंद हो गया, बल्कि इस दौर में भी अगर कोई अपने आप को अल्लाह से जोड़ ले तो अल्लाह का वो वादा सच्चा है जो हदीस कुदसी में फरमाया गया है कि मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन। जो मुझसे एक बालिश करीब आता है मैं उससे एक हाथ करीब आता हूँ। वमन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन। जो मुझसे एक हाथ करीब आता है मैं उससे 2 हाथ करीब जाता हूँ। वमन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। और जो मेरी तरफ चलता हुआ आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ, लपकता हूँ और उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। मेरे भाई और अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम इस एतिकाफ़ के इन 10 दिनों को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के साथ खलवत से, अल्लाह की याद से, तस्बीहात से हम एक मुतय्यन कर लें
इतनी तिलावत हम करेंगे, इतना ज़िक्र करेंगे, इतनी मर्तबा हम तस्बीह पढ़ेंगे। तस्बीह को भी बिदात नहीं कहा जा सकता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि तस्बीह को लेकर तस्बीह पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, उंगलियों में हम गिन सकते हैं, लेकिन तस्बीह मुज़क्किर होती है, उसकी वजह से याद आ जाता है कि हम ज़िक्र कर रहे हैं, हम गाफिल नहीं हैं, वरना गफलत के साथ इंसान ज़िक्र करने लगता है। तो हमें चाहिए कि अपने इन औक़ात को गनीमत जानें और ये समझें कि हम अल्लाह की मईयत में, अल्लाह की रहमत में, अल्लाह के फ़रिश्ते हमको घेरे हुए हैं। हम अपने लिए भी दुआएं करें, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों और अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ से नवाज़े, हमारे इत्तिकाफ़ को कबूल फ़रमाए, हमें शब क़द्र नसीब फ़रमाए और हमारी कमियों और कोताहियों को माफ़ फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।